मैं वीडी पारासर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, मेरी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो साथियों, आज की हमारी क्लास में हम अध्ययन करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य और इसके सिद्धांतों का भी हम साथ में अध्ययन करेंगे, जो प्रमुख सिद्धांत हैं जिनके आधार पर यूएनओ चल रहा है। देखो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। राष्ट्र संघ अपनी स्थापना के कुछ समय बाद फेल हो गया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। उसकी स्थापना का उद्देश्य था कि दुनिया में झगड़ों को रोका जाए, शांति की स्थापना की जाए। चूँकि अमेरिका जैसी शक्ति राष्ट्र संघ के साथ नहीं थी, अतः वह दुनिया में से झगड़ों को ख़त्म करने में असफल हो गया। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजीवादी एवं फासीवादी शक्तियाँ एक साथ मिलकर काम कर रही थीं। धुरी राष्ट्र जिनमें जर्मनी, जापान, इटली थे, और इनके अगेंस्ट में मित्र राष्ट्र थे जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ मिलकर साथ साथ मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लड़ रहे थे। ये देखा जा रहा था कि इस द्वितीय विश्व युद्ध के साथ साथ ही हम एक तरह से शांति स्थापना की बात भी इसके समानांतर साथ साथ चल रही थी। हमने इससे पूर्व की कक्षा में अध्ययन किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रमुख चरण कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ इसके सम्मेलन हुए और उन सम्मेलनों में किस किस प्रकार निर्णय लिए गए और कैसे यूएनओ तक हम पहुँचे। देखो साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो बना, उसमें एक तो राष्ट्र संघ की असफलता से ये सबक लिया कि जो महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं तत्कालीन विश्व में, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तब 5 महत्वपूर्ण शक्तियाँ थीं, उनको सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया और स्थायी सदस्य के साथ साथ उनको वीटो की शक्ति दी गई और वीटो की शक्ति के द्वारा उनको एक तरह से कार्यपालन के अधिकार दिए गए कि पूरी दुनिया में शांति स्थापना के लिए वो कार्य कर सकें। तो ये बड़ा मजबूत आधार चुना ताकि यूएनओ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सके। राष्ट्र संघ जिन पद चिन्हों पर चला था उस हिसाब से वो फेल नहीं हो सके। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका एक प्रमुख शक्ति बन के उभरा है, सुपर पावर के रूप में उभरा है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ का अनादर भी हम होता देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जो कि दुनिया की महत्वपूर्ण समस्याओं की वकालत करता है, उनको महत्वपूर्ण शक्ति अमेरिका बहुत कमज़ोर तरीके से देखती है। तो कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे विश्व बहुध्रुवीय बनेगा तो इस समस्या से निजात मिलेगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं और अपने लक्ष्य और उद्देश्यों में यूएनओ काफ़ी हद तक सफल हुआ है। उसके तमाम अंग आज दुनिया के विकास के लिए काम कर रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके 17 अभिकरण एवं 14 मुख्य कार्यक्रम हैं। इसका एक प्रमुख अभिकरण है यूनेस्को। यूनेस्को की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है साफ कि चूँकि दुनिया के सारे झगड़े मनुष्य के मस्तिष्क से शुरू होते हैं, अतः मनुष्य के मस्तिष्क का जो विकार है वो समाप्त किया जाए। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार पर उसका विकास किया जाए, तब ये समस्याओं का निदान हो जाएगा। देखो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक चार्टर है और वो चार्टर हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का वो संविधान है, विधान है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिस दस्तावेज के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे कायदे कानून चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है उसमें एक प्रस्तावना है और उसके अलावा 111 प्रमुख अनुच्छेद हैं, जिन अनुच्छेदों में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संरचना, कार्यप्रणाली, मतदान प्रक्रिया, इनके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। और सामूहिक सुरक्षा की जो धारणा है संयुक्त राष्ट्र संघ में महत्वपूर्ण तरीके से दी गई है और उसको और ज़्यादा प्रभावपूर्ण बनाया गया है, जो राष्ट्र संघ में कम प्रभावपूर्ण थी। तो साथियों, आज हम अपनी क्लास में अध्ययन करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों का और सिद्धांतों का। देखते हैं, जो चार्टर का पहला अनुच्छेद है उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य दिए गए हैं। देखो, इसका पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की स्थापना।
संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना करता है और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए महासभा भी एक्शन ले सकती है, सुरक्षा परिषद महत्वपूर्ण निकाय है, महासचिव भी अपनी भूमिका निभा सकता है। दूसरा बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। दुनिया में विवादों का होना तय है। दुनिया में इतिहास में तमाम विवाद हुए हैं, विवाद अनवरत हैं और भविष्य में भी जारी रहेंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है, इसकी सुरक्षा परिषद काम करती है, महासचिव इसके लिए कार्य करता है। दुनिया की तमाम समस्याओं में उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर समस्या है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में कई समितियाँ और आयोग इस समस्या को लेकर बने। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय अंतःनिर्भरता को बढ़ावा देना। देखो साथियों, विश्व व्यापार, विनिमय, लेन देन, आयात निर्यात, इसको बढ़ावा देना भी संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ पूरी दुनिया में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक बढ़ावे के लिए कार्य कर रहा है कि दुनिया एक तरह से अंतःनिर्भरता दुनिया में जो बनी हुई है वो बढ़े एवं व्यापार सहज एवं सरल बने, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। अगला बिंदु है उपनिवेशवाद का उन्मूलन। उपनिवेशवाद का उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य है। द्वितीय विश्व युद्ध तक दुनिया के तमाम देश परतंत्र थे एवं बड़ी बड़ी शक्तियों के अधीन थे। तो ये बात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पूर्व भी अटलांटिक चार्टर में आई थी कि दुनिया में उपनिवेशवाद को समाप्त करना है एवं आत्मनिर्णय, राष्ट्रों का जो आत्मनिर्णय का अधिकार है उसको बहाल करना है। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने लगातार काम किया और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 1960 में इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया उपनिवेशवाद उन्मूलन के लिए। और लगभग 1990 में नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद सभी देश उपनिवेशवाद के चंगुल से बाहर आ गए हैं। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण। पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण एक व्यापक अवधारणा है क्योंकि इसमें परमाणु की तकनीक के साथ साथ जो परमाणु हथियार हमने इकट्ठे किए हुए हैं, जो शस्त्र हमने इकट्ठे किए हुए हैं, उन शस्त्रों को भी धीरे धीरे खत्म किया जाना है। ये एक व्यापक अवधारणा है, तकनीक के साथ साथ संख्या के भी कम करने पर जोर देती है। इसके लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ की तमाम संस्थाएं कार्य कर रही हैं। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना। देखो साथियों, जो ब्रेटन वुड्स संस्थाएं हैं, ब्रेटन वुड्स संस्थाएं काम कर रही हैं। लगभग दुनिया में ये देखा जा रहा है कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य एक अलग अलग दो ध्रुव बने हुए हैं। विकसित देश इस तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था को संचालित करना चाहते हैं कि विकसित देश ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहें, चाहे तकनीकी स्थानांतरण का प्रश्न हो, चाहे WTO के मुद्दे हों, चाहे अन्य मुद्दे हों। तो कहीं ना कहीं दक्षिण सहयोग का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए, जिसमें विकासशील देश हैं वो आपस में बेहतर सहयोग कर सकें, उनमें तालमेल बेहतर हो सके और उत्तर दक्षिण संवाद भी कायम रहना चाहिए, जिसमें विकसित देश विकासशील देशों की मदद कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ इसके लिए कार्य कर रहा है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 2, जो चार्टर का अनुच्छेद 2 है, उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों के बारे में दिया है साथियों, जिन सिद्धांतों के आधार पर UNO कार्य कर रहा है। इसमें हम देखते हैं पहला सिद्धांत है संप्रभु समानता का सिद्धांत। जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वो सभी देश संप्रभु हैं और वो सभी समान हैं, चाहे वो देश छोटे हैं, बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, शक्तिहीन हैं, उपनिवेशवाद के चंगुल से अभी स्वतंत्र हुए हो राष्ट्र हों, वो सभी राष्ट्रों को संयुक्त राष्ट्र संघ समानता की दृष्टि से देखेगा। चार्टर द्वारा निर्धारित दायित्वों का पालन। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के दायित्वों का पालन उन सभी देशों से कराएगा जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं भी हैं। सभी देशों को चार्टर में एक अपनी भावनात्मक सहयोग रखना होगा। अगला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण साधनों द्वारा निपटारा। दुनिया में जो भी विवाद होंगे उन सभी विवादों को सबसे पहले शांतिपूर्ण साधनों के द्वारा उन विवादों के निपटारे का प्रयास किया जाएगा। अंतिम चेतावनी और तत्पश्चात कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अगला सिद्धांत है UNO के उद्देश्यों के विपरीत कार्य नहीं करेंगे। जो भी सदस्य राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, जो वो UNO के चार्टर, UNO के उद्देश्य के विपरीत कार्य नहीं करेंगे, अन्यथा उनको सदस्यता से भी निष्कासित किया जा सकेगा।
अगला बिंदु है कोई भी राष्ट्र चार्टर के प्रतिकूल रहने वाले देश की सहायता नहीं करेगा। देखो ये भी महत्वपूर्ण बात है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का संविधान है, उस संविधान के प्रतिकूल अगर कोई राष्ट्र कार्य कर रहा है तो शेष राष्ट्र उस राष्ट्र का सहयोग कहीं भी नहीं करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक दृष्टि से एक तरह से उसको अकेला छोड़ देंगे दुनिया में, तो निश्चित है कि वो राष्ट्र वापस पालना करने की तरफ आ जाएगा। अगला बिंदु है यूएनओ गैर सदस्यों से भी शांति व सुरक्षा हेतु पालना कराएगा। चार्टर में शांति और सुरक्षा की स्थापना के जो सिद्धांत हैं, उद्देश्य हैं, उनका संयुक्त राष्ट्र संघ उन देशों से भी पालना कराएगा जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं हैं। अगला एवं अंतिम बिंदु है साथियों, यूएनओ किसी भी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चूँकि सभी संप्रभु राष्ट्र हैं, सभी समान हैं, सभी की अपनी अपनी संप्रभुता है, तो जो एक भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ तब तक कार्रवाई नहीं करेगा किसी देश के अंतर्गत जब तक वो कार्रवाई अपरिहार्य नहीं हो, उस देश की लिखित सहमति नहीं हो। धन्यवाद।